वेलकम यू ऑल। आज हम सभी लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उसका एक्सरसाइज प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करने से पहले मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट बता देता हूं कि आपको करना क्या है। आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक सामने रखनी है। जो हमारे हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनको भी मैं कहूँगा कि आप अपनी किताब को आगे रखें, क्योंकि क्वेश्चंस को लिखना और फिर लिख के उसी क्वेश्चन को आपको बोलना कि पढ़ना, तो आप उस काम को स्वयं कर सकते हैं। बस आपको बुक अपने सामने रखनी है और क्वेश्चन एक बार रीड करना है एक्सरसाइज का पॉइंट वाइज, जैसे मैं पढ़ के अभी आपको बताऊंगा, और आपको एक बार खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप आगे देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन और नोटबुक की जो कॉस्ट है वो क्या है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज अ ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन की जितनी कॉस्ट है, देखिए दो चीज है, पेन और नोटबुक। तो नोटबुक की कॉस्ट पेन की कॉस्ट का 2 गुना है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए, देखिए 2 वेरिएबल है तो मैं 2 क्वेश्चन आप चैप्टर कौन सी चैप्टर का कर रहे हैं, 2 वेरिएबल का। तो मान लीजिए पेन की कॉस्ट कितनी है, x रुपीज पर पेन, मतलब एक पेन का x रुपीज है। और नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, y रुपीज पर नोटबुक, एन भी लिख दे रहा हूं, पर नोटबुक। तो रिलेशन क्या दिया है, जो नोटबुक है वो पेन जितने का है उसका 2 गुना है। यानी अगर मान लीजिए 10 रुपए की पेन है तो नोटबुक आपको कितने रुपए में मिलेगी, 20 रुपए में। तो अगर y रुपीज का नोटबुक है तो जाहिर सी बात है पेन की कॉस्ट का 2 गुना कर दूंगा। अगर x रुपए में पेन आ रही है तो उसका 2 गुना कर दूंगा, तो हमको किसका कॉस्ट मिल जाएगा, नोटबुक का। फिर क्या कह रहा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दी स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए लीनियर इक्वेशन लिखिए। तो यही तो हो गया लीनियर इक्वेशन, यही हमारा आंसर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन का क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमने बताया था ना, ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, या यूं कहिए कि जनरल फॉर्म, ठीक है ना, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। तो 2x लिखिए, y को इस तरफ लाएंगे तो माइनस y इक्वल्स टू 0। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए स्वयं से और टाइम बचाइए अपना फटाक से, टाइम आप लोग का बहुत कीमती है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच ऑफ केस। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, ये जो भी लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं इनको ax प्लस by प्लस c, ax प्लस by प्लस c जो जनरल फॉर्म है उसके फॉर्म में लिखना है। तो पहले मैं क्वेश्चंस उतार लेता हूं फिर आपको समझाता हूं, ठीक है ना। इन सभी इक्वेशन को अब ध्यान से देखिए आप। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। यहाँ पे 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, वैल्यू कंटिन्यूअस रिपीट कर रही है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है, 9.355555 ये वैल्यू चल रही है, कोई बात नहीं, हमें उसको नहीं देखना। तो हमें क्या करना है, इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को मैं नहीं बताने वाला, मैं इनमें से जो आपको लगेगा कि हाँ ये बताने लायक है, मैं आपको एज एग्जाम्पल 2-3 इस क्वेश्चन इसमें से बताता हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करिए। तो चलिए, सपोज पहला हम कर लेते हैं ये वाला सी वाला क्वेश्चन। तो क्या है, -2x प्लस 3y, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये सिंपल भी है। तो आप गौर से देखिए, अगर मैं इसको कंपेयर करूं ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 से, तो हमको इक्वल के उस तरफ तो 6 है ना, तो हमको क्या करना है, पहले उन सबको इस तरफ लेकर आना है। तो क्या करना है, इसको -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ऑलवेज मेक श्योर आप ये हमेशा किया करिए क्या,
कि राइट हैंड साइड में जो इक्वल के इस तरफ है उसको आपको क्या करना है, 0। अब आप कंपेयर करिए तो a की जगह पे आपको कौन दिखाई दे रहा है, -2। ये गलती नहीं करेंगे, साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे। b की जगह पे कौन दिखाई पड़ रहा है, 3 और c की जगह पे कौन है, -6। तो ये आपका हो गया आंसर। तो ये रिप्रेजेंट हो गया उस तरीके से। और क्या कर रहे हैं आप, कोफिशिएंट भी कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, इसमें देखिए, इसमें मैं आपको दो बात बताता हूँ। जैसे अगर आप डायरेक्टली देखेंगे x - y/5 - 10, तो आपको यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी, 1, b की वैल्यू आपको मिल जाएगी -1/5, ठीक है ना, ये 1/5 है, -1/5। साइन का ध्यान रखेंगे भाई, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही लिखेंगे। और c की वैल्यू क्या मिलेगी, -10। बट क्या हो अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सॉल्व कैसे करेंगे, x - y/5 - 10 = 0 को आप सॉल्व करिए। टेक दी एलसीएम, 1 5 या 5 तो क्या हो गया, 5x, -5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1, और 1 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 1, -1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50 = 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 5x - y - 50, 5 0 0। यहाँ पर देखिए भाई, ये इक्वेशन का अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है ना। इस हिसाब से अगर देखा जाए, इस इक्वेशन को देखकर अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 5 है, v की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -50 है। तो इस इक्वेशन के हिसाब से ये आंसर होना चाहिए और इस इक्वेशन के हिसाब से ये वाला आंसर होना चाहिए। लेकिन ये दोनों आंसर आपस में इक्वल नहीं है। a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -1/, इन दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है ना। इन दोनों इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का जो उसको बोलते हैं स्टेटमेंट, अगर आप लिखना चाहें स्टेटमेंट, जैसे मान लीजिए ये x रुपीज़ है, आप ऐसा सोचिए कि आपने एक पेन की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेन खरीदेंगे तो कितने का मिलेगा, तो 5x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपने कितना पेन, केवल एक ही पेन खरीदा है, यानी x रुपीज़ का एक ही पेन खरीदा। देखिए स्टेटमेंट से सोचिए, x के बगल में 1 लिखने का मतलब क्या है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक पेन की कॉस्ट x रुपीज़ है पर पेन, तो मुझे आप 10 पेन की कॉस्ट बताओ, तो आप क्या लिखोगे, 10 × x। 5 पेन की कॉस्ट बताओ तो आप क्या लिखोगे, 5 × x। और मैं सिर्फ अगर पूछूं एक पेन की कॉस्ट बताओ, सिर्फ एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी, तो सिर्फ आप लिखोगे x। तो आपको नहीं लग रहा कि 5x और फिर x में कितना डिफरेंस है, ये 5x है और ये केवल x है। तो यहाँ पे 5 पेन खरीदने की बात चल रही है और यहाँ पे सिर्फ आपने एक ही पेन खरीदा है, ठीक है ना। कोफिशिएंट का ध्यान रखना। तो इसके हिसाब से ये आंसर सही है, जबकि इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करके इसमें लिखा गया। वेल, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप बाकी क्वेश्चंस जैसे हैं, दूसरा वाला, ये वाला देखिए, 5 - 5 = 2x है, तो आप क्या काम करिए, 5 को उस तरफ ले जाइए, तो ये 2x है, 5 को अगर उस तरफ ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, = 0। तो ये हो गया 2x + 0y - 5 = 0। मैंने 0y क्यों लिखा, क्योंकि 0 के पास 0y है ही नहीं, तो 0 के सामने प्लस लगा दिया मैंने। माइनस भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 0 ना ही प्लस नंबर है, ना ही नेगेटिव, ना ही पॉजिटिव है, ना ही नेगेटिव है। एक ऐसा नंबर है, न्यूट्रल नंबर है, ठीक है ना, न्यूट्रल इंटीजर में काउंट होता है, ठीक है, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आपका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्लियर। तो अब हम सभी लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 करेंगे, क्योंकि 4.1 आपका खत्म हो गया, ठीक है ना। तो देखिए कितना सिंपल है, और अभी आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, मतलब इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए। 9th का अपना धीरे धीरे बेसिक्स आप इम्प्रूव कर लीजिए। फिर मैं आने वाले समय में आगे चल के CUET का भी एग्ज़ाम जो होता है अपना, CUET जो
कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है उसके भी जो क्वेश्चंस है उनको भी डिस्कस करूँगा, और मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, ठीक है ना, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इन सभी के कॉन्सेप्ट जो है इसी तरीके से पढ़ाऊँगा। ओके, तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। चलिए हम सभी लोग अब एक्सरसाइज 4.2 को करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।